इस कहानी ने हर सुनने वाले को रुला दिया है। ये कहानी एक बेज़बान जानवर की है। एक छोटे से गांव में रामू नामी सब्जी वाला रहता था। उसने एक गधा पाल रखा था जिसका नाम उसने राजू रखा था। एक दिन सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर राजू पसीने से भीगा खड़ा था। इसकी पीठ पर पुराने जख्मों के निशान थे जो रोज नए दर्द के साथ जिंदा रहते थे। इसकी आंखों में नींद कम और खौफ ज्यादा था। वो राजू किसी का अपना नहीं था, सिवाय अपने रामू के। रामू का नाम गांव वालों के लिए सिर्फ सब्जी वाला था। इसके लिए राजू सिर्फ एक चीज था, एक बोझ उठाने वाली चीज। रामू सुबह उठते ही सूटी उठाता, बगैर ये सोचे कि सामने खड़ा जानवर जिंदा भी है। आज भी यही हुआ। उठ बदनसीब। सूटी हवा में घूमी और सीधा राजू की पीठ पर लगी। राजू हिल गया। दर्द उसके जिस्म से होता हुआ सीधा उसके दिल तक पहुंच गया। वो कुछ बोल नहीं सकता था, सिर्फ आंखों में पानी भर आया। उसने अपने दिल में सोचा, शायद आज का दिन भी कल जैसा ही होगा। रामू ने राजू की पीठ पर पुरानी घुसी हुई झोली रखी। सब्जी की टोकरियां बांधी गईं। वजन इतना ज्यादा था कि राजू के पांव जमीन में धंस गए, लेकिन रामू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बातें करता हुआ चल पड़ा। मंडी का रास्ता लंबा था। धूप आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। राजू हर कदम पर बोझ महसूस करता। इसकी सांस फूलने लगी। जब वो जरा सा रुककर सांस लेना चाहता, सूटी फिर हवा में होती। चल, नाटक बंद कर। मंडी पहुंचकर भी दर्द खत्म नहीं हुआ। वहां शोर, चीखें, आवाजों का जंगल था। लोग सब्जी तोल रहे थे, बच्चे भाग रहे थे। अगर राजू जरा सा भी हिला या गर्दन घुमाई तो सूटी उसका मुकद्दर बन जाती। राजू चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। उसने अपनी आंखों से देखा कि इंसान एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी तरफ देखकर ये नहीं सोचता कि ये भी महसूस करता है। शाम हुई। रामू घर वापस आया। राजू थक कर कांप रहा था। उसके पेट में सुबह का पानी भी नहीं था, लेकिन घर पहुंचकर भी सुकून नसीब नहीं हुआ। रामू ने राजू को बांधा और सीधा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। घर में रोटी की खुशबू फैल गई। दाल की महक हवा में थी। बच्चे हंस रहे थे। राजू चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहा। उसके पेट में एक अजीब सी आग जल रही थी, लेकिन ज्यादा तकलीफ उसके दिल में थी। उसने अपने दिल में कहा, ये लोग मुझे देखते हैं, फिर भी नहीं समझते। जब सब लोग खा चुके, रामू ने कुछ सूखे पत्ते उठाकर राजू के सामने फेंक दिए। ले, खा ले। वो पत्ते ऐसे थे जैसे जिंदगी का मजाक। राजू ने गर्दन झुकाकर वो पत्ते चबाए। हर नवाला उसके लिए जिल्लत था। रात को जब सब सो गए, राजू जागता रहा। आसमान पर चांद था। उसकी रोशनी राजू की आंखों में पड़ी। इसकी आंखों से आंसू गिरे। एक दिन मैं यहां से चला जाऊंगा, सितारा वो अपने दिल में बोलता रहा। भाग जाऊंगा कहीं दूर। सुबह फिर वही कहानी थी, सिर्फ पानी, कोई चारा नहीं। रामू ने रस्सी पकड़ी और राजू को फिर काम पर ले गया। रास्ते में राजू थक कर रुक गया। उसके पांव कांप गए। इस बार सूटी सिर्फ एक बार नहीं पड़ी, कई बार पड़ी। राजू जमीन पर गिर गया। मट्टी उसके मुंह पर लग गई। लोग देखकर हंसे। किसी ने कहा, ज्यादा काम करवा रहा है, लेकिन किसी ने रामू को रोका नहीं। इस रात राजू बहुत देर तक सोचता रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी को याद किया। उसने कभी प्यार नहीं देखा, सिर्फ हुक्म और मार देखी। और उस रात पहली बार उसके दिल में डर से ज्यादा हिम्मत पैदा हुई। अगर मैं यहीं रहा तो एक दिन यहीं मर जाऊंगा। अगर भाग गया शायद जिंदा रह सकूं। उसने रस्सी की तरफ देखा। अंधेरा गहरा था। गांव खामोश था। उसकी धड़कन तेज हो गई। ये रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां बिल्कुल खामोश थीं। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजू अपनी जगह से हिला। उसकी गर्दन पर बंधी रस्सी ढीली हो चुकी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा।
उसने पहली बार जिंदगी में अपना कदम अपनी मर्जी से उठाया। एक कदम, फिर दूसरा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इस घर की तरफ नहीं जहां उसने सिर्फ भूख, मार और जिल्लत देखी थी। उसने सीधा अंधेरे की तरफ चलना शुरू कर दिया। रास्ता अनजान था, पांव दर्द से भरे हुए थे, जख्मों से खून अभी भी रस रहा था, लेकिन आज दर्द से ज्यादा उसे आजादी का एहसास महसूस हो रहा था। मैं भाग रहा हूं, मैं जिंदा हूं, उसने अपने दिल में कहा। सुबह तक वो गांव से बहुत दूर निकल आया। सूरज निकल चुका था, उसकी रोशनी शहर की ऊंची इमारतों पर पड़ रही थी। राजू रुक गया। उसने कभी इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी थी। गाड़ियों का शोर, लोगों की भाग दौड़, धूल और आवाजों का तूफान, सब कुछ नया था। उसे लगा शायद यहां कोई इसे कुछ खाने को दे दे, शायद यहां कोई सूटी नहीं उठाएगा, शायद यहां जिंदगी थोड़ी मेहरबान हो। लेकिन शहर की मेहरबानी सिर्फ इमारतों तक थी, दिलों तक नहीं। राजू एक फुटपाथ के किनारे खड़ा हो गया। उसने थकन से अपनी गर्दन नीचे की। अचानक एक बच्चे ने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। भाग यहां से। दूसरा बच्चा हंसने लगा। पत्थर उसकी टांग पर लगा। दर्द का झटका लगा। राजू हिला और आगे बढ़ गया, लेकिन जहां भी वो रुकता, कोई न कोई उसे धक्का देता, कोई चीखता, कोई सूटी उठाता। एक आदमी ने कहा, ये शहर गंदा करेगा, भगाओ इसे। राजू समझ गया कि शहर वाले इसे सिर्फ बोझ समझते हैं, बिल्कुल रामों की तरह। यहां कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ नफरत और मार। दोपहर हो गई। धूप सीधी सर पर थी। इसका पेट खाली था, गला सूख चुका था। उसने एक दुकान के बाहर गिरे हुए सब्जी के पत्ते देखे। वो धीरे से आगे बढ़ा और मुंह से उठाया। इसी वक्त दुकानदार बाहर निकल आया। दूर हो जा। और एक लाठी सीधी राजू की पीठ पर पड़ी। राजू दर्द से पीछे हटा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लोग इकट्ठे हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी ने नहीं कहा, बस करो। इस रात राजू शहर के एक कोने में कचरे के पास बैठ गया। वहां बदबू थी, गंदी चीजें थीं, लेकिन कम से कम कोई सूटी नहीं थी। उसने जमीन पर लेटकर आसमान की तरफ देखा। शहर का आसमान भी अलग था, चांद धुंधला, सितारे कम। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यहां भी गलत हूं, उसने सोचा। हर जगह इंसान एक जैसा है। इसे रामो याद आया। उसके बच्चे जो खाना खाते वक्त हंसते थे, उसकी बीवी जो कभी कभी चुपचाप उसकी तरफ देखकर नजर फेर लेती थी। उसने पहली बार सोचा, शायद मेरा भागना गलती थी। लेकिन फिर उसके जहन में सूटी की आवाज गूंज उठी। वो रातें याद आएं जब भूखा पेट और जख्मी जिस्म के साथ बंधा रहता था। नहीं, वहां वापस नहीं जा सकता, सितारा उसने खुद से कहा। अगली सुबह शहर और भी ज्यादा जालिम लग रहा था। ट्रैफिक का शोर, लोगों का गुस्सा, बच्चों की शरारत, सब उसके लिए अजाब था। जब वो एक पार्क के पास गया और थोड़ी देर बैठना चाहा, लोगों ने फिर पत्थर उठाए। यहां नहीं, भागो इसे। उस दिन राजू के अंदर कुछ टूट गया। वो भागा, बगैर देखे, बगैर रुके, गाड़ियों के दरमियान, गलियों के बीच, जब तक उसके पांव में हिम्मत थी। शहर पीछे रह गया। शाम तक वो एक खुले इलाके में पहुंच चुका था। आगे दूर दूर तक पेड़ और झाड़ियां नजर आ रही थीं। हवा ठंडी थी, खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी खौफ छुपा था। ये जंगल था, लेकिन राजू की कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान तो राजू का अब शुरू होने वाला था। आखिर क्या होगा राजू के साथ जंगल में? राजू को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? ये जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि पार्ट 2 मिस ना हो जाए। और कमेंट में बताओ पार्ट 1 आपको कैसा लगा और पार्ट 2 आपको कब चाहिए।